प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह और मेरा आज का टॉपिक है, विषय है परमेश्वर का मानवता, शांति और प्रेम का संदेश। तो आइए हम वचनों के माध्यम से देखेंगे। तो इसमें हम निकालेंगे रोमियो और 12 अध्याय उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे आगे तक। तो उसमें लिखा है प्रेम निष्कपट हो। तो इसमें क्या वचन कह रहा है? हमारा प्रेम निष्कपट हो, हमारे प्रेम में कोई कपट न हो, यानी कि हमारा प्रेम निष्कपट हो। बुराई से घृणा करो, हमें बुराई से घृणा करनी है। वचन कह रहा है बुराई से घृणा करो, जो भी बुराई के कार्य हैं हमें उनसे घृणा करनी है। भलाई में लगे रहो, हमें वचन भलाई करने को कह रहा है। हमें जहाँ जिसके साथ जो भलाई करने का मौका मिल जाए हमें भलाई कर देनी चाहिए। दीन दुखी अनाथ कंगाल विधवा जो भी हमें मिल जाए उनके साथ भलाई कर देनी चाहिए। और आगे वचन कह रहा है भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, यानी कि भाईचारे के प्रेम से हमें एक दूसरे को क्या समझना है? अपने भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से हमें स्नेह रखना है, प्रेम रखना है। हम आपस में एक दूसरे में भाईचारा रखना है। कहने का मतलब है परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो, हमें एक दूसरे के आदर करने में बढ़े चलना, हमें एक दूसरे का आदर सम्मान करना है, कहने का मतलब है। और वचन आगे लिखा है 11वीं आयत, प्रयत्न करने में आलसी न हो। हमें कुछ भी जो प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमें उसमें आलसी नहीं होना है। आत्मिक उन्नति उन्माद में भरे रहो, आत्मिक सामर्थ्य से हम भरे रहें और प्रभु की सेवा करते रहो। वचन कह रहा है प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। तो हमें जो आशा है, हमें परमेश्वर ने अनंत जीवन की आशा दी है, हमें उसमें आनंदित रहना है और हमें कलेश में स्थिर रहना है। वचन कह रहा है कलेश में स्थिर रहो। तो जो भी हमारे पास कुछ समस्याएं भी आ जाती हैं, कलेश आ जाते हैं, तो हमें उसमें स्थिर रहना है। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं प्रार्थना में नित्य लगे रहो, हमें प्रार्थना में नित्य लगे रहना है। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। तो जो पवित्र लोग हैं, अच्छे सीधे साधे लोग हैं, प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु के आज्ञा वचनों पर चलते हैं, उनकी क्या करो? उनकी सहायता करो। और आगे वचन में लिखा अपने सताने वालों को आशीष दो। तो हमें अपने सताने वालों को आशीष देना है। ऐसा नहीं कि हमें कोई सता रहा है, हम उसको गाली दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं कि जा तेरा ऐसा हो जाए, तेरा बुरा हो जाए। तो हमें ऐसा नहीं करना है। वचन कह रहा अपने सताने वालों को आशीष। जो हमें कोई सता भी रहा है फिर भी हम उसको आशीष दें। आशीष दो, श्राप न दो। वचन कह रहा आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। यानी कि जो खुशी में, आनंद में, ऐसे माहौल में, खुशियों का माहौल है तो हम उसमें आनंदित उनके साथ रहें। और कोई ऐसा समय है कि थोड़ा दुख का समय है, कष्ट का समय, तो हमें उनके साथ दुख में भी शामिल होना है। यानी कि खुशियों में भी शामिल रहें, दुख में भी शामिल रहें। जो आनंद कर रहे हैं उनके साथ हम आनंद करें और जो रो रहे हैं, विलाप में हैं, तो हम उनके साथ रो भी सकते हैं। तो ऐसा वचन कह रहा है। और आपस में एक सा मन रखो। वचन कह रहा है हमें आपस में एक सा मन रखना चाहिए। अभिमानी न हो, हम अभिमानी न हो, घमंडी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। कहने का मतलब है दीनों से मिलजुल कर रहें। अभिमानी न हो, दीनों के साथ संगति रखें, दीनों के साथ मिलजुल कर रहें। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। कोई बुराई कर रहा है तो हमें किसी के बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, ऐसा वचन कह रहा है। कोई हमारे साथ भले ही बुरा कर रहा है लेकिन हमें उसके साथ बुरा नहीं करना है। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जो बातें सब लोगों के लिए भली हैं उन्हीं की हमें चिंता करनी चाहिए, हमें भले काम करने चाहिए। कहने का मतलब है जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। परमेश्वर का वचन कह रहा जहाँ तक संभव हो सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। एक आध मनुष्यों के साथ नहीं, सब लोगों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। हमें किसी से बदला नहीं लेना। कोई हमारे साथ कुछ गलत भी कर रहा है, कुछ बुरा कर रहा है, तुम्हें बदला नहीं लेना है। परमेश्वर का वचन कह रहा बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो।
क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, क्योंकि बदला लेना परमेश्वर का काम है। हमें बदला नहीं लेना, हमें परमेश्वर को क्रोध को जगह दे देना है। परमेश्वर खुद बदला लेगा हमारा। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। प्रभु क्या कहते हैं कि मैं ही बदला दूंगा। तो हमें बदला किसी से नहीं लेना है। हालेलुया। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। यदि हमारा कोई बैरी है, शत्रु है, दुश्मन है, तो हमें क्या वचन कह रहा है? उसको खाना खिला, पानी पिला, और उस ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। कहने का मतलब हमारा कोई शत्रु भूखा प्यासा हो तो हम खाना पीना खिलाएं। ऐसा करने से उसके सिर पर आग के अंगारों को ढेर लगाएगा। वो कहने का मतलब है कि वो हमारे ऐसे भले कामों को देखकर वो एक उसके अंदर क्या आ जाएगा? नम्रता आएगी, शत्रुता खत्म हो जाएगी। और आगे वचन कह रहा, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यानी कि हमें बुराई से नहीं हारना है, परंतु भलाई से बुराई को जीत लेना। भलाई करने से हमें बुराई को जीत लेना। हमारा कोई शत्रु है, कोई वैसा है, हमें सताने वाला है, हमें उसके साथ भी भलाई करनी है ताकि हम उसकी बुराई को जीत सकें। हालेलुया। परमेश्वर का संदेश हमें सिखाता है कि हम मानव में एक दूसरे के लिए प्रेम होना चाहिए। हम एक दूसरे से प्रेम करें। मानव में एक दूसरे के प्रति सहनशीलता होनी चाहिए। हम एक दूसरे की सह लें, बर्दाश्त कर लिया करें। मानव में एक दूसरे के लिए भलाई करने का गुण हो। हम एक दूसरे के साथ भलाई करें। मानव में एक दूसरे के लिए आदर भाव होना चाहिए। हम आपस में एक दूसरे का आदर सम्मान करें। मानव में एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहने का गुण होना चाहिए। हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहें। हम आपस में एक दूसरे की सहायता करें। हम आपस में एक सा मन रखें। तो परमेश्वर का जो संदेश है, हमें कोई बुराई करना, शत्रुता करना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी से घृणा करना नहीं सिखाता, बल्कि हमें मानवता, प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाता है, सिखाता है, जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को जय मसीह की।